Namaste, Adab, Sat Shri Akal. This is Aditi, and welcome back to the Circle of Life Tarot Messages for the Day. Reading में जाने से पहले I would want to wish everyone born on the 20th of August a very very happy birthday. आइए देखते हैं 20th of August हम सब के लिए कैसा होगा. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective for the 20th of August 2020. All right. रीडिंग में जाने से पहले एक शॉर्ट अनाउंसमेंट 24th ऑफ अगस्त से जो है जो एडवांस प्रोफेशनल कोर्स है टैरो का वो स्टार्ट होगा. उसमें जो है बहुत जो टैरो में जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कि शादी कब होगी, 2 प्रपोजल्स हैं, किसको चुनना है, प्रमोशन होगा या नहीं, वीज़ा मिलेगा या नहीं, घर बनेगा या नहीं, कब तक जॉब लगेगी. तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम टैरो के थ्रू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. एडवांस लेवल का कोर्स है वो जो है 24th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा. अगर आप उसमें हिस्सा लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मैसेज मी. ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर अस फॉर द 20th ऑफ अगस्त. ओवरऑल एनर्जी जो है 20th ऑफ अगस्त की हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है. इट इज़ गोइंग टू बी अ डे ऑफ सीक्रेट्स. इट इज़ गोइंग टू बी अ डे जहाँ पे आप जो है आपको या तो एक बहुत इंट्यूटिव फील होगा. आपके जो एडवाइस आपको ये है सबसे पहले कि आपकी जो गट फीलिंग है या जो दिल की नहीं लेकिन जो हम बोलते हैं कि एक अंदर के जो अंतर आत्मा की जो आवाज़ है उस पर आप फोकस करें. बिकॉज कल जो मैसेजेस आपको मिलेंगे वो बहुत करेक्ट होंगे. प्लीज़ पे अटेंशन टू योर एनी सॉर्ट ऑफ इंट्यूशन दैट यू आर गेटिंग. इट इज़ अ डे ऑफ ऑल्सो आपको बहुत रिजर्व्ड फील होगा. आपको लगेगा कि आपने किसी से बात नहीं करना है. आप जो है काफ़ी सोच में होंगे, कॉन्टम्पलेशन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे. ऑल्सो इट इज़ जब हाई प्रीस्टेस का कार्ड आता है तो सीक्रेट्स की बात होती है. तो मे बी आपके इर्द गिर्द या आप जो है कुछ सीक्रेट है जो आपको पता है और आप उसी को लेके सोच रहे हैं. बिजनेस करियर एंड फाइनेंस में डेथ की एनर्जी है. ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके बिजनेस करियर और फाइनेंस को लेके. लेकिन ये जो डेथ है इसको देख के डरना नहीं है. पॉजिटिव चेंज होने वाली हैं. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ये आपके खुद से इंटरनल जो चेंजेस है वो होंगे. आप फाइनली एक्सेप्ट करेंगे कि आपको आपके बिजनेस करियर और फाइनेंस को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए जो चीज़ें करनी है, जो बदलाव लाने हैं वो आप लेने की कोशिश करेंगे. इन लव एंड रोमांस वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है. 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आती है तो आर्ग्यूमेंट की एनर्जी है, टेंशन की एनर्जी है, झूठ बोलने की भी एनर्जी है, बिट्रेल की जैसे हम बोलते हैं वो भी एनर्जी है. लव और रिलेशनशिप में जब 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आती है तो अनहेल्दी कंपटीशन की एनर्जी होती है. ये नो विन सिचुएशन होता है. इसमें अगर एक पार्टनर ज़बरदस्ती अपनी बात दूसरे पार्टनर से मनवा रहा है या ईगो बैटल्स हैं या कुछ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, क्लियरली जो है बात नहीं कर रहे हैं, तो एक पार्टनर जो है जो ये सब चीज़ों से गो थ्रू हो रहा है अल्टीमेटली वो अपने पार्टनर से इरिटेट हो जाता है, रिस्पेक्ट खो देता है. तो ये जब एनर्जी आती है तो इसमें ऑनेस्टली किसी की जीत नहीं होती है. प्लीज़ कीप इट सिंपल. इफ़ यू आर इन लव विथ समबडी, एक पॉजिटिव हैप्पी लव रिलेशनशिप में है तो ईगो को, माइंड गेम्स को, सब चीज़ों से परे हट के जो है जो ट्रुथ है उसको आप एक्सेप्ट करें. नहीं तो जो है रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है. एक क्वेश्चन जो है आप आपके एंजल से पूछें एंड लेट्स एक क्वेश्चन जिसका आप आंसर जानना चाहते हैं आप वो क्वेश्चन पूछें एंड लेट्स सी एंजल्स क्या आंसर देते हैं. ऑल राइट.
द एंजल आंसर इज इफ यू बिलीव। अगर आप बिलीव करोगे तो आप कुछ भी है वो पा सकोगे। सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। ठीक है, आज जो हम पावर ऑफ सरेंडर से क्वेश्चन पूछेंगे, एक ऐसी चीज़ जो आपको सरेंडर करनी है और उससे जो है आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी। सरेंडर टू सक्सेस की एनर्जी है यू आर रेडी टू एक्सपीरियंस अबंडेंस, डोंट लुक बैक एट प्रीवियस रोड ब्लॉक्स और डिफिकल्टीज, लीप इनटू एन एक्साइटिंग न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो आपको यही बिलीव करना है कि जो सक्सेस है वो आपका है और आप जो है ये अबंडेंस एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हैं। जो भी रोड ब्लॉक्स हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो सब जो है दूर हो जाएंगी अगर आप पॉजिटिव रहेंगे। ऑल राइट, from the pendulum very quickly let's get an yes and no answer। आप एक क्वेश्चन पूछें एंड लेट्स सी पेंडुलम क्या आंसर देता है। ऑल राइट, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes। ठीक है, let's very quickly get into our next segment which is the next 24 hours in love for all the signs। एक मिनट, okay, we are going to begin with our air signs, Aquarius। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective। What will they expect in love in the next 24 hours? All right, let's begin with Aquarius। For my Aquarius friends, beautiful temperance की एनर्जी है। You could be dealing with Sagittarius। temperance की जब एनर्जी आती है तो नंबर 1 रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो रीबर्थ है, रिकन्सिलिएशन है, अ रिन्यूअल इन योर रिलेशनशिप, नई शुरुआत जो है हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। पेशेंस आप लोगों ने काफ़ी रखा है, ये यू हैव बीन वेरी पेशेंट। ये लव को जो है एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए आपने काफ़ी हिम्मत दिखाई है, बहुत पेशेंटली आपने वेट किया है, मुश्किलात को आपने जो है ओवरकम करने की कोशिश की है और उसका जो रिवॉर्ड है आपको वो बहुत पॉजिटिव मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव फॉर आर जेमिनाई फ्रेंड्स इन लव, वर्ल्ड की एनर्जी है। एक साइकिल आपके रिलेशनशिप का एंड होके दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा। दो मतलब हो सकते हैं, या तो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ख़त्म होगा एंड यू विल मूव ऑन फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, या जो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है इट विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज, मे बी अ मैरिज और अ कमिटमेंट, लेकिन एक एंडिंग होके एक नई शुरुआत जो है आपके प्यार में होगी। फॉर माई लिब्रा फ्रेंड्स इन लव, यू हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये एनर्जी आपको जो है यही बताती है कि एज़ फार एज लव एंड रिलेशनशिप गोज़, आप जो है एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे हैं। आपके जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है या जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं उसमें जो है आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, एक नई शुरुआत होगी विद क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशनशिप। एनी विच वे, अगर उसको आपने आगे लेके जाना है, ब्रेकअप करना है, लेकिन जो कन्फ्यूजन था, जो अंधेरा था आपके रिलेशनशिप में, वो क्लैरिटी जो है आपको मिलेगी। फॉर माई कैंसर फ्रेंड्स इन लव, वाओ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो जो है आपसे उतना ही प्यार करते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है। लॉट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, यूनियन की एनर्जी है। एंगेजमेंट होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, पार्टनरशिप होगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके रिलेशनशिप में। अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर माई कंसेरियन फ्रेंड्स। फॉर माई स्कॉर्पियो फ्रेंड्स इन लव, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की जब एनर्जी आती है तो इसका यही मतलब है कि आप जो है
यू आर क्लोज, वेरी क्लोज टू अचीविंग वॉट यू वॉन्ट इन लव। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या आप किसी के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, जहाँ पे आप हैं उससे एक स्टेप अहेड पॉजिटिवली आप आपके प्यार में जाएंगे। आपकी ये जो लव लाइफ है उसको आगे कैसे लेके जाना है उसके बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं। मे बी सम चॉइसेस जो है आपको लेनी है, यू आर ट्राइंग टू गेट अ क्लियर विजन ऑफ योर लव लाइफ। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके लव लाइफ में उसको ओवरकम करने के लिए जो हिम्मत लगती है वो भी आपको डेफिनेटली मिलेगी। फॉर माई Pisces फ्रेंड्स इन लव, वेरी नाइस। 10 of Pentacles की यहाँ पे एनर्जी है। वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, हैप्पी रिलेशनशिप, जो है रिलेशनशिप काफ़ी हैप्पी होगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो फैमिली के साथ बहुत मज़ा आएगा। जैसे मैंने कहा अपनी अर्लियर जैसे मैंने बताया है कि अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करोगे या कुछ ऐसी चीज़ें खरीदोगे जिससे आपको बहुत सारा स्टेबिलिटी मिलेगा। ट्रेडिशन का कार्ड है, एस्टैब्लिशमेंट का कार्ड है, लेगेसीज का कार्ड है। तो अगर है आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है, कुछ ऐसी सौगात मिल सकती है जो आपकी नानी के पास थी, फिर मम्मा के पास थी, फिर आप लोगों को मिली है। अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। फॉर माई एरीज फ्रेंड इन लव, 6 of Pentacles का कार्ड है। अगर अब तक आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है तो फाइनली ये गिव एंड टेक होगा। शायद आपके जो पार्टनर है आपको एक गिफ्ट दे सकते हैं। इट इज़ अ कार्ड ऑफ बीइंग जेनरस। तो अगर आपके पार्टनर कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते थे, टाइम नहीं देते थे, आपसे थोड़ा सा कंजूसी बिहेव करते थे, तो ये जो कार्ड है वो ये कहलाता है कि वहाँ पे थोड़ा सा चेंज डेफिनेटली आएगा। फॉर माई लियो फ्रेंड्स इन लव, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। इट इज़ अ न्यू बिगनिंग इन लव, इट इज़ अ न्यू बिगनिंग इन कंपैशन, इट इज़ अ न्यू बिगनिंग इन एन इमोशनल कनेक्शन विद समवन। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो भी आपसे काफ़ी प्यार करते हैं। अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। फॉर माई Sagittarius फ्रेंड्स इन लव, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स की जब एनर्जी आती है तो इट इज़ ऑल अबाउट अ पैशनेट न्यू बिगिनिंग। आपके रिलेशनशिप में टूवर्ड्स फिजिकल इंटीमेसी या सेक्सुअल इंटीमेसी की तरफ आप एक नई शुरुआत ले सकते हैं। आप और आपके पार्टनर जो है मे बी ऑन अ डेट जा सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं फिजिकली जो आप लोगों को क्लोज लाएगी। अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। फॉर माई टॉरस फ्रेंड्स इन लव, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, कर्मा का कार्ड है। जैसे आप आपके रिलेशनशिप में बिहेव करेंगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप रिलेशनशिप में ठीक से नहीं बिहेव कर रहे हैं, मे बी आपके पार्टनर को इनफ टाइम नहीं दे रहे हैं, उनसे माइंड गेम्स खेल रहे हैं, उनसे मे बी चीटिंग कर रहे हैं, तो जो उसका रिजल्ट है वो आपको रॉन्ग ही आएगा। अगर आपने आपके पार्टनर को काफ़ी अटेंशन दिया है, टाइम दिया है, आपने ये रिलेशनशिप में पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट की है, तो कल के दिन जो उसका रिजल्ट है वो भी बहुत पॉजिटिव आएगा। दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ साइनिंग सम सॉर्ट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका सेपरेशन डिवोर्स हो रहा है तो शायद लीगल डॉक्यूमेंट्स में के चक्कर में आप पड़ेंगे, या मे बी टुगेदर एज अ कपल आप कुछ नई चीज़ें खरीदेंगे इकट्ठा जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स साइन करने पड़ेंगे। ठीक है। फॉर माई वर्गो फ्रेंड्स इन लव, 9 of Wands की एनर्जी है। 9 of Wands की जब एनर्जी आती है तो इसका यही मतलब है कि आपके लव और रिलेशनशिप में आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, और वो हिम्मत आप दिखाएंगे, जो आपका है उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे, काफ़ी करेजियस बिहेव करेंगे आप जो है अपनी जो बाजू है उसको डिफेंड करेंगे, और कुछ भी जो भी सिचुएशन आप की तरफ लव और रिलेशनशिप में आएगा उससे आप डरेंगे नहीं। यू विल स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर योर लव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव अ कैप्रिकॉर्न फ्रेंड। आप ही का कार्ड है यहाँ पे, डेविल का कार्ड है। कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, बॉन्डेज हो सकता है, नेगेटिव कार्ड है यहाँ पे, जहाँ पे आपको प्यार में या तो बंधा हुआ लग रहा है, आप किसी की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको आपके प्यार की तरफ जाने नहीं दे रहा है। मे बी आप आपके कार्मिक पार्टनर के साथ फंसे हुए हैं, या जिस रिलेशनशिप में आप हैं वहाँ पे आप खुश नहीं हैं, या तो आप आपके पार्टनर को बहुत डोमिनेट करके उनको बहुत कंट्रोलिंग वे में बिहेव कर रहे हैं, या आपके पार्टनर जो है वो आपको कंट्रोलिंग बिहेव कर रहे हैं। दिस इज़ द एनर्जीज दैट यू विल फील फॉर द 20th of August. All right. Last but not the least, one message for the general collective for the romance angels.
one message from the romance angels for the general collective. Attraction का कार्ड है यहाँ पे. You attract romantic love by enjoying this moment fully. All right. This is all I have for the 20th of August. Thank you for watching. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your tomorrow's reading. Thank you so much.